और यही वजह है कि भारत से विरोध के बीच इस तरह की खबरें भी अब सामने आ रही हैं, जहां मुइज़ू के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की मंजूरी दे दी गई है। हम तो जज्बे वाली कौम है, हमारे पास आप सरकार का कलमा है, हम अपने कलमे के साथ चलें, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनसे वो हमें बता गए काम। भाई ना इन्होंने कोई टैंक बनाना है, ना इन्होंने सुई ईजाद करनी है, ना इन्होंने कोई मोबाइल फोन है, कोई टेक्नोलॉजी ईजाद करनी है, इन्होंने दाढ़ियां उगानी है और ये लगन बताना है हमारा मजा बड़ा अच्छा है। ये सारी की सारी जो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। वो बड़े बड़े बम फेंकेंगे, हम आगे से क्या करेंगे? इन्हें तगड़ी, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा तगड़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप पत्थर भी फेंक दें तो वो भी चल जाएगा। तुम्हें क्या कीड़ा काटता है, ये क्या पागलपन है तुम्हारे अंदर जो अपने तक कंटेन रह ही नहीं सकता। तो इस पर काफी बवाल हुआ, मालदीव की संसद में जबरदस्त मारपीट हुआ, हंगामा हुआ, सबने वो तस्वीरें देखी और वोटिंग से ठीक पहले एमडीपी यानी कि जो मुख्य ऑपोजिशन में पार्टी है, जिसके पास बड़ी संख्या में सांसद मौजूद हैं, उसने एक व्हिप जारी कर दिया और 4 कैबिनेट मंत्रियों को अप्रूवल को डिनाई कर दिया। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने गलती ये कर ली कि उन्होंने एक एंटी इंडिया स्टांस लेके वो चाइना चले गए, पहले वो टर्की चले गए। देखिए, आपने कोई भी जो फैसला करना होता है ना, दैट शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। दैट मालदीव्स की पार्लियामेंट की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर पॉलिटिशियंस आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से जूते मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। मालदीव के अंदर दोस्तों आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो खबर आ रही है और आपने भी वीडियो देखी होगी कि मालदीव की संसद के अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से वहाँ पर लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है। कई सारे मिनिस्टर जो है ना, कैबिनेट मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सस्पेंड हो गए, जो पहले हुए थे वो अलग है अब, और कई सारे हो गए हैं। और जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो मिल चुकी हैं और मुइज़्ज़ू जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको हटाने की तैयारी हो चुकी है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का मज़ेदार रिएक्शन आ रहा है। देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है, ही वांट्स टू बी अ पॉपुलर लीडर, और इसलिए उन्होंने ये सारी की सारी ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो एंटी इंडिया प्रो चाइना होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इन्होंने प्रो चाइना हुए, उसकी वजह से मैं ये ज़ाती तौर पे समझ सकता हूँ कि इंडिया का जितना असर व सूख और इन्फ्लुएंस मालदीव्स के अंदर है, कोई भईद नहीं है कि इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट मौजू को रिमूव करवा दे। आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस एलिमेंट को, कि इंडिया, अब देखें ना, इसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट है ना, कि इंडियन फौजियों को, सोल्जर्स को कहा गया कि आप निकलें वहाँ से। अच्छा, अगर वो सोल्जर्स वहाँ से निकलते हैं, जो उन्होंने डेडलाइन मार्च की आई थिंक दी हुई है, तो अब आप इमेजिन करें कि एक तो उन्होंने बड़ा स्टेप लिया, और वो स्टेप कब लिया? जब प्रेसिडेंट मौजू वापस आए, और वापस आते ही जो प्रेसिडेंट का आई थिंक चीफ ऑफ स्टाफ था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने ये ऐलान कर दिया जी कि हमने उनको कह दिया है, और इंडियन फॉरेन एम्बेसडर को बुलाया उधर फॉरेन ऑफिस में, और उनको बता दिया गया जी कि आप अपने फ़ौजियों को और जो उनके मिलिट्री के लोग थे उनको भी बता दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। सो मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मेरी जो राय है वो ये है कि अगर क्या इंडिया वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को पुश कर सकता है, एक जिसे कहते हैं ना इस तरह के, आपने यू हैव टू जस्ट विंक, ठीक है जी, एंड देन थिंग्स गेट डन, दैट्स काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस। अगर इंडिया इज़ एबल इनफ एंड कैपेबल इनफ, अगर इंडिया इज़ एबल इनफ एंड कैपेबल इनफ टू डू दिस, तो अब आप इमेजिन करें कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। अब मालदीवियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया है कि मालदीव की अपोजिशन पार्टीज प्लान कर रही हैं इम्पीच करना प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू को। मालदीव्स की पार्लियामेंट के अंदर बड़ा दंगा फसाद हुआ है। ये वही मालदीव्स है जिसने भारत से बदतमीजी की थी, और उनकी अपनी जो सियासी जमातें हैं ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है। तो भारत दुनिया के लिए अहम क्यों है? देखें, ये भारत जो पहले था पीछे, अब वो आगे है। वो इसलिए आगे हैं, हम लोग जो उनसे है ना, वो एक दूसरे के पाँव खींचते हैं। तो जो एक दूसरे का पाँव खींचते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसके साथ नहीं होता। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और हमारे मुल्क का होना चाहिए। वो इंडिया जोन सा था, वो किसी टाइम पे पीछे था, वो इसलिए आगे, इसलिए वो है, वो सारे एका करके खड़े हुए। जंगों पर ही क्यों तुले हुए हैं भाई? इकोनॉमी पे कौन सोचेगा? हर दूसरे बंदे की जुबान पे हम एटॉमिक है, हमारे पास एटॉमिक है, हाँ तो हम बम फेंकेंगे। भाई इकोनॉमी के बारे में तो सोच लो। देखिए, आप ही बम फेंकेंगे, वो फेंकने के लिए जिगरा होना चाहिए ना। आप ही बात तो दरअसल ये है ना, हमारे लोग, मैंने इतनी बड़ी आपको बात करती, वो कहते हैं टेबल पे बैठे हैं, खाना मत लाएं।
पौंड लाएं, डॉलर लाएं, यूरो लाएं, हमें बताएं हमने कौन सी चीज़ उठानी है। आप जाने, आपका काम जाने, हमने तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना है और हम उस जाल में आ जाते हैं। ये अंकल उन्हों की चिट्टी दाढ़ी निकली, कितने बड़े बाल हैं, मेरे भी चिट्टे बाल निकले। तो हम लोग जो उनसे ना आप ही वो बेईमान हैं। ये आपकी मेहरबानी जो हम अपने कमरे में छोटे से बैठे होते हैं, आप लोग हमें हर चीज़ दिखाते हैं। अब ये सियासतदान की बात आप कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, ये मुल्क की बात कर रहे हैं। ये मैं तो नहीं मुल्क दूसरा बना सकता या मैं मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। ये सियासतदान है जो उनसे दूसरे मुल्कों में जाते हैं, चीन जाते हैं, उनके गीत गाते हैं। जब चीन साहब इधर आते हैं चीन, तो इश्तिहार लग जाते हैं, पोस्टर लग जाते हैं, ये कौन है जी, ये चीन साहब आ रहे हैं। आप इनको क्यों दावत देते हैं? अभी सऊदी अरब में वो हमारा मुसलमान मुल्क पे हमला हो रहा है। मुसलमान सऊदी पे कब हमला हो रहा है? फ़लस्तीन पे हमला हो रहा है। वो जो सा मुल्क कर रहा है उसके ऊपर, वो मैंने अभी आपके मीडिया पे देखा है। वो सऊदी अरब में वो बंदे को बुलाया है और सऊदी अरब का जो उनका वज़ीर है ना, उसने अपने टेबल पे उसको बिठाया है और हंस रहा है। अगर मैं उसकी जगह पे होता है, मैं कसम खुदा की उसको कहता है इसको मेरे मुल्क में ना लाना, ये मेरे मुसलमान छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान मेरी बहनें भाई शहीद कर रहा है। फोन है आपके पास? जी टेलीफोन नंबर है मेरे पास। टच फोन है आपके नहीं टच नहीं है, लोकल है, टच भी ले लेंगे जब फोन है ना? बनूंगा मैं। बाइक है? जी जी बाइक भी है, शुक्र अल्लाह का। टेक्नोलॉजी किसकी है? देखिए ये हमें इससे कुछ लेना देना, ये इससे कुछ लेना देना, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। मैंने अपनी जेब से लेनी है, जो चीज भी लेनी है। बनाई किसने है? जी बनाई किसने है? प्रमोशन किसकी कर रहे हैं? पैसे किसको जा रहे हैं? अब ये बनाई उन्होंने है। घर में टीवी है? टीवी भी है, अपने सारा पैसों कुछ से कह रहे लेना हैं है। फिर। अपनी मेहनत से लेना है। ये देखे छाले पड़े हैं, कोई हुक्मरान दिखा दे माँ का लाल उसके छाले पड़े हो। मैंने मेहनत करनी है, अपने घर में बच्चे के लिए दूध लेके जाना है। हम तो जज्बे वाली कौम है, हमारे पास आप सरकार का कलमा है, हम अपने कलमे के साथ चलें, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनसे वो हमें बता गए काम, हम उसके तरीके से चलें। ये हमारा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनके तरीके के मुताबिक तो चलना है। साथ ही साथ हमने अगर बचना है तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए ना। वो बड़े बड़े बम फेंकेंगे, हम आगे से क्या करेंगे? देखें ये वो बड़े बड़े बम फेंकेंगे, हमारा भी फर्ज बनता है ना, जो म्यूजियम में रखे हुए हैं उनको भी भाई चला के दिखाएं ना। अब ये अंकल जी उन दूसरे मुल्कों की तारीफें कर रहे हैं ना। अच्छा तारीफ नहीं, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं ना, इनका काम ये बनता था ना, कोई हमारे हुक्मरान कहते हैं, हम भी उनके लिए सच बोलते हैं ना। हमारे लिए हुक्मरान हमारे लिए क्या करके जा रहे हैं? कहते हैं ना जंग, तो हम तब भी उनको आगे से जवाब दे सकते हैं जब हमारे पास उससे तगड़ी टेक्नोलॉजी होगी। नहीं तगड़ी, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा तगड़ी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप पत्थर भी फेंक दें तो वो भी चल जाएगा। आप नियत तो बनाए खुदा के बंदो, आप बेईमान हुए हुए। जज्बा फलस्तीन के मामले में कहाँ गया? हम तो बड़ा कहते हैं फलस्तीन के मैं साथ। हूँ, मुझे आप एटम बम बांध दें, मैं चले जाता हूँ उधर, मैं फट जाता हूँ। मैं तो यही कर सकता हूँ। हट जाएंगे। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए शहीद हो जाऊंगा जी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो मालदीव के अंदर क्या है कि आपको भी पता है, जैसे कि जो अभी के जो प्रेसिडेंट है मालदीव के मोइजू, वो भारत विरोध के ही कारण ही मालदीव के अंदर जो है ना चुनाव जीते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनको बहुमत नहीं है। वहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर उनको जो है ना बहुमत नहीं है। तो इसी वजह से अगर उनको अपने जो भी कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने चुने हैं, उनको अगर अप्रूवल दिलाना है तो उनको पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हाल ही में खबर आई कि कुछ और जो उनके मिनिस्टर हैं जिनका जो भारत विरोध उनका स्टांस है, वो भी अब वहाँ से पास नहीं हो पाए हैं। 2-3 मिनिस्टर के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके अलावा हम देख ही रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से वहाँ पर हाथापाई हुई है, लड़ाई हुई है। अब खबर ये भी आ रही है साथ में कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं वहाँ पर वो मिल चुकी है और उन्होंने जो है ना सरकार गिराने का फैसला लिया है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि मालदीव के अंदर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उठापटक हमको देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।